हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले वीडियो को जो कि हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, हाउ टू इम्प्रूव द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम स्किल्स, जिसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स को पहले ही पढ़ लिया है। तो अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो अभी जा करके वहाँ पे देख के आइए। तो पहले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अंडरस्टैंड द डेप्थ वर्सेस ब्रेड्थ। तो आपको डेप्थ पे फोकस क्यों करना है उसका रीज़न हमने दिया था, और डेप्थ पे फोकस करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हमने कहा था आप कम प्रॉब्लम्स पे फोकस कीजिए जिससे आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ये काम आप कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको कुछ बुक्स और कुछ रिसोर्सेज बताए थे जहाँ से आपको पढ़ना था, जहाँ से आपको क्वेश्चंस को निकालना था और उन क्वेश्चंस को आपको इम्प्लीमेंट करना था। तो होप यहाँ तक आपने काम को डन कर लिया होगा। आज हम अगले स्टेप्स पे बढ़ेंगे और वहाँ पे हम समझेंगे कि क्या करना है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये थर्ड स्टेप हमारा उसी के बारे में है कि आपको अपनी डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करना है। यहाँ पे मास्टर करने से क्या मतलब है? मास्टर करने से मतलब ये है कि आप जो कुछ भी जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि आप उसे जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, आपको लगता है कि आप अच्छे से जानते हैं, जावा, सी प्लस प्लस और सी, तो उनमें आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मास्टर करने का मतलब यही है। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार इंटरव्यू ने पूछा कि so you initialize an array backlist, good, now let's you say reach its capacity, what happens when you try to add another element। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि आपको एक array जो है कि एक बैकलिस्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, और क्या आप उसकी कैपेसिटी पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उसके बाद भी क्या आप उसमें दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक बंदा था, तो वो ब्लैंक हो गया जो कि इंटरव्यू में बैठा था। तो उसमें क्या हुआ कि दिक्कत क्या थी कि वो बंदा जो था वो पाइथन को पढ़ के गया था। वो पाइथन में ये फीचर है नहीं। पाइथन में आप जितना चाहो उतने एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द पाइथन। बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या निकल के आता है कि आपको पीछे की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो होप ये बात आपको बहुत ही क्लियर हुई होगी कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो आपको पाइथन नहीं पढ़ना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सी, सी प्लस प्लस, जावा, आप इन तीनों को पढ़िए और उसके थ्रू आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसमें आपको जो जो पढ़ना है तो वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक डेटा स्ट्रक्चर में तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। अगर जो जहाँ तक आपने पढ़ लिया उसे फिर से आप एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट के अंदर जो है वो एरे और लिस्ट है, 2D एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हैश टेबल एंड हैश सेट है, हीप है, ग्राफ्स है, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है और ट्री है। तो इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है और पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए, इनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक शॉर्ट तरीका है आप कहाँ से इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग रिसोर्सेस हैं, यानी कि जीएफसी वेफसी के कोई कोर्सेस हैं तो वहाँ से आप तो डन कर रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप हैकर अर्थ पे जा कर के वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का प्रैक्टिस सेक्शन होता है, वहाँ पर जा कर के आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। ओके, और इसके बाद आपको एक दिक्कत और आ रही है लोगों को कि वो क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि मैं जैसे आज एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं उसे भूल जाता हूँ। यानी कि अगर मैं एक हफ्ते बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक रूल दे देता हूँ। उस रूल को आपको याद करना होगा। मतलब क्या है कि आपको कोड को याद नहीं कर पाओगे क्योंकि सोल्यूशन आप याद नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस को बनाना रखना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जैसे उस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आएंगी आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। आप उस पैटर्न को अप्लाई करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि रिमेंबर करके काम हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं बनता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक मैं आपको शेड्यूल देता हूँ। जैसे आज आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, 3 दिन बाद फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद कीजिए और फिर लास्ट ऑफ द मंथ कीजिए। जब आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाता है जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो। तो दैट इज़ अ सिंपल वे। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। ओके, और आगे की जो बात है, अगले स्टेप्स को
अगले वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो थैंक यू।